दूसरा भाग सदा के लिए अभिनिष्क्रमण। एक कपिल वस्तु से राजगृह। एक कपिल वस्तु से निकलकर सिद्धार्थ गौतम ने मगध राज की राजधानी राजगृह जाने का विचार किया। 2. उस समय राजा बिंबिसार का राज था। यह एक ऐसा स्थान था जहां बड़े बड़े दार्शनिक और पंडित रहते थे। 3. इस विचार से उसने गंगा पार की। उसने गंगा की तेज धारा तक की परवाह नहीं की। 4. रास्ते में वह एक ब्राह्मण स्त्री सखी के आश्रम पर रुका। इसके बाद पद्मा नाम की एक दूसरी ब्राह्मण स्त्री के आश्रम पर रुका और तब रैवत नाम के ब्राह्मण ऋषि के आश्रम पर सभी ने उसका आतिथ्य किया। 5. उसका व्यक्तित्व, उसकी तेज स्वीता और उसका अनुपम सौंदर्य ऐसा था कि उस प्रदेश के सभी लोगों को आश्चर्य हो रहा था कि उसने सन्यासी के वस्त्र कैसे धारण किए हैं। 6. उसे देखकर अन्यत्र जाता हुआ कोई वहीं खड़ा रह गया। वहीं खड़ा कोई शीघ्रता से उसके पीछे हो लिया। जो धीरे धीरे चल रहा था वह तेजी से दौड़ने लगा और जो बैठा था वह तुरंत खड़ा हो गया। 7. कुछ ने उसे हाथ जोड़कर नमस्कार किया। कुछ ने सिर झुकाकर आदर प्रदर्शित किया। कुछ ने उसे प्रिय वचनों से संबोधित किया। कोई एक भी ऐसा नहीं था जिसने उसके प्रति अपना आदर का भाव न दिखाया हो। 8. जो रंग बिरंगे कपड़े पहने थे उन्हें उसे देखकर संकोच हुआ। जो बेअर्थ प्रलाप कर रहे थे वे चुप हो गए। कोई भी ऐसा ना था जो बेअर्थ के संकल्प विकल्पों में लगा रहा हो। 9. उसकी भौहें, उसका माथा, उसका मुंह, उसका शरीर, उसका हाथ, उसके पांव, उसकी चाल, उसके शरीर का किसी ने कोई भी अंग देखा वह मंत्र मुग्ध की तरह खड़ा रह गया। 10. बड़ी लंबी और कठिन यात्रा के बाद गौतम राजगृह पहुंचे जो कि 5 पहाड़ियों से घिरी हुई थी, जो कि पर्वतों से सम्यक सुरक्षित और अलंकृत थी और जहां चारों ओर मंगलकारी पवित्र स्थान थे। 11. राजगृह पहुंचकर उसने वहां पांडव पर्वत के नीचे एक जगह चुनी और वहां अपने रहने के लिए पत्तों की एक छोटी सी झोपड़ी बना ली। 12. कपिल वस्तु से राजगृह पैदल चलकर कोई 400 मील की दूरी पर है। 13. सिद्धार्थ गौतम ने यह सारी यात्रा पैदल की। 2. राजा बिंबिसार और उसका परामर्श। 1. दूसरे दिन वह उठा और उसने भिक्षापात हाथ में ले भिक्षाटन के लिए नगर में जाने की तैयारी की। उसके इर्द गिर्द बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई। 2. मगध नरेश श्रेणीय बिंबिसार ने अपने महल के बाहर लोगों का जमघट देखा। उसने कारण जानना चाहा। एक दरबारी ने उसे इस प्रकार कारण बताया। 3. जिसके बारे में ब्राह्मणों ने भविष्यवाणी की थी कि या तो यह बुद्ध होगा या चक्रवर्ती राजा होगा। यह वही शाक पुत्र है जो अब सन्यासी हो गया है। उसी पर लोग नजर गड़ाए हैं। 4. राजा ने यह बात सुनी और उसके अर्थ पर विचार किया तो उसने तुरंत दरबारी को कहा, पता लगाओ यह किधर जा रहा है। दरबारी
आज्ञा पाकर राजकुमार के पीछे पीछे चला। 5 स्थिर दृष्टि मात्र 2 गज ही आगे देखते हुए शांत स्वर नपे तुले कदम वाला वह श्रेष्ठ परिव्राजक भिक्षाटन के लिए चला तो उसकी इंद्रियां तथा चित्त पूर्ण रूप से संयत थे। 6 जैसी भी कुछ भिक्षा मिली उसे ग्रहण कर वह पर्वत के एक एकांत कोने में जा बैठा और भिक्षान खा चुकने के बाद पांडव पहाड़ी पर चढ़ गया। 7 लोद्र वृक्षों से भरे जंगल में जहां मयूरों का स्वर गूंज रहा था वह कासाय वस्त्रधारी मानवता का सूर्य ऐसे चमक रहा था जैसे पूर्व दिशा के पर्वतों पर प्रातःकालीन सूर्य। 8 उस राज दरबारी ने यह सब देखकर जाकर राजा को सारा वृत्तांत सुनाया। राजा ने जब यह सब सुना तो अपने साथ कुछ घोड़े थोड़े से अनुयायी ले वह गौरवपूर्ण भाव सहित उसी ओर चला। 9 पर्वत के समान व्यक्तित्व वाले उस राजा ने पर्वतारोहण किया। 10 वहां उसने जितेंद्रिय गौतम को पर आसन लगाए बैठे देखा। वह ऐसा प्रतीत होता था मानो चलायमान पर्वत का शिखर हो। 11 उसके पास जो सौंदर्य और शांत भाव में विशेषता आश्चर्य और स्नेह की भावना से परिपूर्ण राजा गया। 12 विनम्रता पूर्व उसके समीप पहुंचकर बिंबिसार ने उसका कुशल क्षेम पूछा और गौतम ने भी वैसी ही शालीनता के साथ अपने सकुशल होने की बात कही। 13 अब राजा एक स्वच्छ चट्टान पर बैठ गया और अपना मनोभाव व्यक्त करने के लिए इस प्रकार बोला। 14 तुम्हारे कुल से मेरी वंशानुगत प्रागाढ़ मैत्री है। इसी से मेरे मन में तुम्हें 2 शब्द कहने की इच्छा उत्पन्न हुई है। मेरी बात ध्यान से सुने। 15 जब मैं तुम्हारे सूर्यवंश का विचार करता हूँ, तुम्हारे तारुण्य का विचार करता हूँ, तुम्हारे अनुपम सौंदर्य का विचार करता हूँ, तो मैं सोचता हूँ कि तुम्हारे मन में सन्यासी का जीवन व्यतीत करने का यह सर्वथा बेमेल संकल्प कहाँ से घर कर गया। 16 तुम्हारे अंग रक्त चंदन से चर्चित होने के योग हैं, रक्तांबर के नहीं। तुम्हारा यह हाथ प्रजा रक्षण के योग है, भिक्षापात ग्रहण करने के योग नहीं। 17 हे तरुण यदि तू अपना पैतृक राज नहीं ही चाहता तो मैं तुझे अपना आधा राज देता हूँ, इसे ग्रहण करने की कृपा कर। 18 यदि तू ऐसा करेगा तो इससे तेरे स्वजनों को किसी प्रकार का दुख न होगा। समय बीतने पर अंत में लक्ष्मी स्तर चितों को ही शरण ग्रहण करती है, इसलिए कृपा मेरी बात मान ले। सत्पुरुषों की सहायता पाकर सत्पुरुषों की श्री बहुत बलवती हो जाती है। 19 यदि अपने कुलाभिमान से मेरा कहना अमान हो तो अनंत सेना के साथ धनुष बाण का उपयोग कर मेरी सहायता से अपने विरोधियों पर विजय प्राप्त कर लो। 20 इसलिए इन 3 पुरुषार्थों में से एक चुन लो। धर्मानुसार अर्थ और काम की प्राप्ति की कामना करो। काम और मोक्ष की उल्टे क्रम से अर्थात पहले काम की और फिर मोक्ष की इच्छा करो।
जीवन के धर्म, अर्थ, कर्म, यही तीन उद्देश्य हैं। आदमी मरता है तो जहां तक इस संसार का संबंध है सभी कुछ निरोध को प्राप्त हो जाता है। 21 इसलिए इन तीन पुरुषार्थों की प्राप्ति का प्रयास करके जीवन को सफल करो। कहा है कि धर्म, अर्थ और काम की प्राप्ति में ही जीवन की सफलता है। 22 इन धनुष बाण धारण करने में समर्थ बाहुओं को बेकार न रहने दो। इस पृथ्वी का तो कहना ही क्या, इनमें तीनों लोकों को जीत लेने का सामर्थ्य है। 23 मैं जो यह सब कह रहा हूँ इसमें मात्र मेरा स्नेह ही कारण है, ना तो मैं यह राज लोभ से ही कह रहा हूँ और ना तुम्हारा यह तपस्वी भेष देखकर उत्पन्न हुई अभिमान भावना से ही कह रहा हूँ। मेरे दिल में दया है और आंखों में आंसू है। 24 हे अपने कुल के अभिमान, हे तपस्या के इच्छुक, अभी समय है। काम भोगों का आनंद ले, बाद में बुढ़ापा आ जाएगा और इस तेरे सौंदर्य को मिलान कर देगा। 25 बुढ़ापे में आदमी पुण्य करके धर्मार्जन कर सकता है। बुढ़ापे में आदमी विषय भोग के आयोग हो जाता है। इसलिए कहा है कि तरुण के लिए विषय भोग है, मध्यवयस्क के लिए धन है और वृद्ध के लिए धर्म है। 26 इस संसार में तरुण का धन और धर्म से विरोध है, क्योंकि काम सुखों को कितना ही सुरक्षित रखा जाए वे सुरक्षित रखे ही नहीं जा सकते। इसलिए जब और जहां भी सुख भोग प्राप्त हो वहां उनका उपभोग कर लेना चाहिए। 27 वार्धक्य विचार प्रदान होता है, यह स्वभावता गंभीर और शांत रहता है। बिना प्रयास के ही यह संयत भाव को प्राप्त हो जाता है। 28 इसलिए वंचक, आस्तर, बाह्य विषयों में अनुरुक्त, असावधान, अधैर्यवान, अदूरदर्शी तरुण के गुजर जाने पर लोगों को ऐसा लगता है कि मानो किसी भयानक जंगल में से सुरक्षित निकल आए। 29 इसलिए इस तीव्रक्षा क्षण तारुण को गुजर जाने दो। हमारा आरंभिक जीवन सुख भोग के लिए ही है। इस समय इंद्रियों को काबू में रखा ही नहीं जा सकता। 30 और यदि धर्म में ही तेरी विशेष रुचि है तो अपने कुल धर्म के अनुसार यज्ञ कर, क्योंकि यज्ञ करने से ऊंचा स्वर्ग प्राप्त किया जा सकता है। 31 बाहुओं पर स्वर्ण निर्मित बाजू बंद बांधे हुए और नाना वर्ण के आभा पूर्ण रत्न जड़ित मुकुट धारण किए हुए राजर्षि गण यज्ञों द्वारा उसी पद को प्राप्त कर सके हैं जिसे अनेक महर्षियों ने तपस्या द्वारा प्राप्त किया है। 3 बिंबिसार को गौतम का उत्तर। 1 इंद्र की तरह स्पष्टता और दृढ़ता से जब मगध नरेश ने यह कहा तो उसकी भी बात सुनकर कुमार अपने निश्चय से विचलित नहीं हुआ, वह पर्वत के समान अचल था। 2 मगध नरेश से इस तरह संबोधित किए जाने पर संहित स्तर राजकुमार ने मैत्री पूर्ण हृदय से यह उत्तर दिया। 3 राजन जो कुछ आपने कहा है वह आपके योग्य। आपका जन्म उस महान कुल में हुआ है जिसका राज चिन्ह सिंह है। आप मित्रों के हित चिंतक हैं। आपके लिए यह स्वाभाविक है कि आप अपने एक मित्र को इस तरह कहें। 4 दुस्शीलों की कुलागत
मैत्री शीघ्र ही नष्ट हो जाती है। सुशील ही है जो नए नए मैत्रीपूर्ण व्यवहार से पुरानी परंपरागत मैत्री को दीर्घ काल तक बनाए रखते हैं। 5. प्रतिकूल परिस्थिति में ही जो मैत्री या त्याग नहीं करते वे ही सच्चे मित्र हैं। सुखपूर्ण अवस्था में, वैभव की स्थिति में तो कौन मित्र नहीं होता। 6. संपत्ति प्राप्त होने पर अपने मित्रों के लिए तथा धर्म के निमित्त जो उसका उपयोग करते हैं उन्हीं का संपत्ति सार्थक है। जब इसका विनाश भी होता है तब भी यह दुखजनक नहीं सिद्ध होती। 7. हे राजन, आपने जो कुछ भी मेरे बारे में कहा वह आपके औदार्य और मैत्री का ही परिणाम है। मैं भी मैत्रीपूर्ण ढंग से ही आपका समाधान करने का प्रयास करूंगा। 8. मुझे न सांपों से ही उतना भय लगता है और न आकाश से गिरने वाले वज्र से ही उतना भय लगता है, न वायु के झोंकों से प्रेरित आग के शोलों से ही इतना भय लगता है जितना भय इन इंद्रियों के विषयों से लगता है। 9. यह अस्थिर विषय हमारे सुख और संपत्ति के विनाशक जो संसार में अंत शून्य और माया के सदृश है, आशा काल में ही आदमी के चित्त को चंचल कर देते हैं। जब वे उसे गिरस लेते हैं तब तो इनका कहना ही क्या। 10. मृतलोक तो क्या दिव्यलोक में भी विषय अनुरक्त को संतोष और सुख प्राप्त नहीं होता। जिस प्रकार ईंधन से वायु प्रेरित आग की कभी तुष्टि नहीं होती, उसी प्रकार विषयों की कामना रखने वाले की कभी प्यास नहीं बुझती। 11. विषयों से बढ़कर संसार में विपत्ति नहीं है। अविद्या से गिरसे रहने के ही कारण लोग उनमें अनुरक्त होते हैं। एक बार विषयों से भयभीत हो जाने पर कौन बुद्धिमान फिर उनकी कामना करेगा। 12. समुद्र से घिरी सारी पृथ्वी जीत लेने पर भी राजा लोग समुद्र के दूसरी ओर विजयी होने की कामना करते हैं। जिस प्रकार अपने में गिरने वाली नदियों से समुद्र आतृप्त ही रहता है, उसी प्रकार आदमी की कभी भी विषयों से तृप्ति नहीं होती। 13. आकाश से स्वर्ण वर्षा हो चुकने पर भी, चारों समुद्रों को जीत लेने पर भी, शक्र का आधा राज हस्तगत हो जाने पर भी राजा मानधाता विषयों में आतृप्त ही रहा। 14. जब इंद्र ने व्रत के भय के मारे अपने आप को छिपा लिया था, उस समय नहुस स्वर्गलोक का सुख भोग कर भी अहंकार के वशीभूत ही ऋषियों से अपनी पालकी उठवा कर भी विषयों में आतृप्त हो रहा था। 15. इन विषय भोग नामधारी शत्रुओं का कौन स्वागत करेगा, जिन्होंने ऐसे ऋषियों पर भी काबू पा लिया जो दूसरे ही पुरुषार्थ में लगे थे, जो बलकल वस्त्र धारण करते थे, जो फल मूल खाकर ही गुजारा करते थे और जिनकी सांपों जैसी लंबी लंबी जटाएं थी। 16. विषयासक्त मनुष्यों के दुखों की जानकारी हो जाने पर जो सैन थे, उनके लिए यही योग है कि वे विषयों के पास ना फटके। 17. विषयासक्त मनुष्य के लिए विषय संबंधी सफलता भी एक विपत्ति ही है, क्योंकि इच्छित विषय की प्राप्ति
होने पर वह, उससे मदमत हो जाने पर जो नहीं करना चाहिए वह करता है, और जो करना चाहिए वह नहीं करता, और इससे आहत होकर वह भयानक दुख को प्राप्त होता है। 18 एक काम विषय जो बड़े ही प्रयास से सुरक्षित रख जाते हैं, जो विषयी की वंचना के अनंतर अनंतर जहां से आते हैं वहां लौट जाते हैं, जो थोड़ी देर के लिए ऋण लिए जैसे ही होते हैं। कौन बुद्धिमान संयत आदमी इनमें आनंद मनाएगा। 19 ये काम विषय उल्का के समान है, इनके पीछे पड़ने पर ये पिपासा में वृद्धि का कारण होते हैं। कौन बुद्धिमान संयत आदमी इन्हें प्राप्त कर संतुष्ट होगा। 20 ये काम विषय फेंके हुए मांस के समान है, जो राजाओं से लेकर सभी के दुख का कारण होते हैं। कौन बुद्धिमान संयत आदमी इन्हें प्राप्त कर संतुष्ट होगा। 21 ये काम विषय इंद्रियों की ही तरह नाशवान है, जो भी इनमें रमण करता है ये उसके लिए विपत्ति जनक ही होते हैं। कौन बुद्धिमान संयत आदमी इन्हें प्राप्त कर संतुष्ट होगा। 22 जो संयमी आदमी इन काम विषयों से डसा जाता है ये उसका सुख हर लेते हैं और उसके विनाश का कारण होते हैं। ये एक क्रोध निर्दय सर्प के समान है। कौन बुद्धिमान संयत आदमी इन्हें प्राप्त कर संतुष्ट होगा। 23 जिन काम विषयों को भोगने से भी वैसे ही तृप्ति नहीं होती जैसी एक कुत्ते की हड्डी चाटने से, जो सूखी हड्डियों के पंजर के समान है। कौन बुद्धिमान संयत आदमी इन्हें प्राप्त कर संतुष्ट होगा। 24 जो दरिद्र कामांध है, जो विषयाशा का दास है, वह इसी संसार में मृत्यु दुख का अधिकारी है। 25 गीतों के कारण हिरण विनाश को प्राप्त होते हैं। दीपक की चमक के कारण पतंगे आग में जल भूनकर जान गंवाते हैं। मांस लोभी मछली लोहे का कांटा निगल जाती है। इसलिए संसार के काम भोग अंत में विनाश का ही कारण होते हैं। 26 यह जो समानता कहा जाता है कि काम भोग भोगने के लिए है, यदि विचार कर देखा जाए तो उनमें से कोई भी भोग पदार्थ नहीं है। अच्छे अच्छे कपड़े और दूसरी भी वैसी ही सभी चीजें अधिक से अधिक दुख के मार्जन मात्र है। 27 पानी प्यास बुझाने के लिए होता है, भोजन भूख मिटाने के लिए, घर हवा धूप और वर्षा से बचाने के लिए, और वस्त्र शीत से रक्षा करने के लिए तथा नग्नता ढकने के लिए। 28 इस प्रकार सैया तंद्रा के विघात के लिए है, वाहन यात्रा की थकावट मिटाने के लिए है, आसन खड़े रहने की थकावट दूर करने के लिए है। इसी प्रकार स्नान शरीर शुद्धि और स्वास्थ्य का साधन है। 29 जितने भी बाह्य पदार्थ हैं वे आदमियों के दुख हरण के ही साधन है, वे अपने में भोग पदार्थ नहीं है। कौन बुद्धिमान आदमी इन दुख के दूर करने के साधनों को भोग वस्तुएं मानकर भोगेगा। 30 जो आदमी सन्निपात ज्वर से ग्रस्त होने पर ठंडी पट्टी आदि को भोग वस्तुएं माने, जो कि केवल वेदना को दूर करने के ही उपाय है, वही आदमी इन काम विषयों को भोग्या
वस्तुओं का नाम दे सकता है। 31 क्योंकि सभी काम विषय अनित्य, इसलिए मैं उन्हें भोग विषय मान ही नहीं सकता। जो स्थितियां सुखदायक प्रतीत होती हैं वही दुख कारक भी बन जाती हैं। 32 गर्म वस्त्र बुद्ध को और किसी ने गाली दी, धूप बुद्ध ने सुना शीत ऋतु में सुख और कहा पहुंचाते कि हैं, अगर बात पूरी हो गई हो तो मैं किंतु जाऊं, ग्रीष्म ऋतु में वही क्योंकि मुझे अप्रिय दूसरे बन गांव जाते हैं। पहुंचना चंद्रमा लोग की प्रतीक्षा किरणें करते होंगे। और चंदन गाली का देने लेप वालों ने कहा गर्मी में कि हमने गालियां दी हैं, होते हैं, ये कोई बात किंतु नहीं। वही बुद्ध सर्दी ने में कहा अप्रिय तुम्हारी तरफ से बन गालियां जाते हैं। होंगी, 33 मेरी तरफ से तो क्योंकि बात ही है। संसार की तुमने सभी कही, वस्तुएं मैंने हानि सुनी, लाभ यश अपयश लेकिन मुझे इसमें कुछ सुख रस दुख नहीं। आदि द्वंद्वों के अधीन है। लोगों ने कहा ये क्या इसलिए बात कह रहे कोई हैं आप, हमने ऐसी आदमी कठोर न गालियां दी, नित्य आपको कोई रस सुखी नहीं। बुद्ध ने रहता कहा है रस और का कोई मजा भी लेना था तो 10 आदमी साल पहले न आना था। नित्य दुखी। 34 जब मेरी वे तलवार इस खिंच सुख जाती दुख के मिश्रण तब तुम्हारी गर्दन को जमीन पे पड़ी देखता होती, हूँ। जब मैं यहाँ लहू इस बह सुख जाता। दुख के मिश्रण को मगर देखता हूँ तो मैं राज और बड़ी देर दास करके का तुम आए। को समान ही अब मैं समझता अपना हूँ, मालिक हूँ। क्योंकि ना तो राजा अब ही तुम्हारी गाली हमेशा देने से मैं परिचालित हंसता नहीं रहता होता। है और ना अभी ही पिछले ही गांव में कुछ दासी लोग मिठाइयां हमेशा लेके आए थे रोता रहता है। और मैंने उनसे कहा मेरा क्योंकि पेट भरा राजा है। के मैं तुमसे सिर पूछता पर हूँ उन्होंने बड़ी मिठाइयों का क्या किया जिम्मेदारी होगा। होती एक है। आदमी ने भीड़ में से कहा क्या इसलिए किया होगा, राजा घर ले की गए होंगे, चिंताएं बच्चों को भी बांट अधिक दी होंगी। होती बुद्ध ने हैं, कहा वही तो मुझे क्योंकि तकलीफ हो रही राजा है को कि अब तुम क्या कपड़े करोगे, टांगने तुम की गालियां खुशी लाए, मैं कहता के हूँ मैं लेता समान नहीं, होता है। उसे मेरा दूसरों पेट भर के चुका, लिए ही अब तुम क्या कष्ट करोगे, सहन ले करना जाओ भाई, पड़ता है। बच्चों को बांट देना, जो पत्नी को राजा दे देना, अपने राज भाई पर बंधुओं को बांट अत्यधिक देना। निर्भर करता है वह मैं तो नहीं अभागा लेता। ही है। तुम जो देते हो कि ये उसे तुम्हारी मर्जी, एक न धन्यवाद, एक दिन मगर मैं त्याग लेता नहीं। देने और जब वाला तक है। मैं ना लूं और जिसे तुम मुझे कैसे दे सकते वक्रगति हो, की प्रिय है। मालिक हूं मैं अपना। दूसरी ओर यदि राजा ये राज्याश्रित सूत्र कहता नहीं है तो पहले ऐसे व्यक्ति कायर दृष्टा बनता गुरु नरेश के को पास बैठ के, सुखी क्या श्रोता हो बनता, सकता है। मनता बनता, 37 फिर और बुद्धत्व को क्योंकि उपलब्ध हो जाता। सारी पृथ्वी का ये राज त्रिकोण जीत पूरा हो गया लेने पर कि भी बुद्धत्व राजा घटित हो जाता है एक ही नगरी और में तब रह कर्ता बन सकता जाता है और उसमें सिर्फ बुद्ध ही कर्ता केवल होते। एक ही महल में सो और जो सकता है। कर्ता बन गया बाकी सब वही कुछ विज्ञानी या दूसरों के ही उसने ही लिए जानने नहीं है। योग्य जो है 38 उसे जाना, और राजा को भी एक जोड़ा कपड़ा ही उसने लगता अपने है को जाना। और भूख मिटाने अपने को जाना तो के लिए सब जाना। थोड़ा भोजन अपेक्षित होता और है। विज्ञानी की इसी प्रशंसा प्रकार परिपूर्ण होता एक है। सैया और एक आसन की ही आवश्यकता मगर विज्ञान होती है से सब पर तो को जानना मद के और विज्ञाता लिए होना ही है स्व को जानना। 45 यदि इन सब वस्तुओं का उपयोग आदमी का संतोष ही है तो मैं बिना राज के भी संतुष्ट हूँ, और यदि कोई इनके बिना ही संतुष्ट है तो क्या ये सब बेकार नहीं है। 40 जो मंगलकारी पथ का पथिक है उसे काम भोगों में का प्रलोभन देना योग नहीं। उस मैत्री का जिसकी आपने घोषणा की है ध्यान करके मैं आपसे बार बार पूछता हूँ कि आप मुझे बताएं कि क्या विषयों में कुछ भी सार है। 41 मैंने रोष में आकर गृह त्याग नहीं किया है और न इसलिए कि शत्रु के बाणों ने मेरे मुकुट को गिरा दिया है और न मेरी कोई दूसरी फल आकांक्षा ही है जिसके कारण मैं आपके प्रस्ताव का स्वागत नहीं कर रहा हूँ। 42 जो कोई किसी भयानक क्रुद्ध सर्प से एक बार बचकर फिर उसी को प्राप्त करने की इच्छा करे, जो तेज जलती हुई तुषाग्नि से एक बार बचकर फिर उसी में पड़ने की इच्छा करे, वही एक बार इन काम विषयों से बचकर फिर इन्हीं में फंसने की इच्छा कर सकता है। 43 जो भली प्रकार देखता हुआ भी किसी अंधे से ईर्षा करे, जो मुक्त होता हुआ भी किसी बंधे हुए से ईर्षा करे, जो धनी होकर भी किसी
दरिद्र से ईर्ष्या करे, जो स्वस्थ चित होकर भी किसी पागल से ईर्ष्या करे। मैं कहता हूँ कि केवल ऐसा ही कोई किसी विषयासक्त से ईर्ष्या कर सकता है। 44 मित्र, जो भिक्षा जी भी है वह दया का पात्र नहीं है, उसे इस लोक में परम सुख प्राप्त है, शांति प्राप्त है और आगे के लिए भी उसके सब दुखों का अंत हो गया है। 45 किंतु वही दया का पात्र है जो विशाल धनराशि के बीच गड़ा हुआ होने पर भी तृष्णा के वशीभूत है, जिसे न इस लोक में परम सुख प्राप्त है, न शांति प्राप्त है और न आगे के लिए भी उसके दुखों का अंत हुआ है। 46 जो कुछ तुमने मुझे कहा है वह तुम्हारे शील, तुम्हारी जीवन चर्या और तुम्हारे कुल के अनुरूप है, किंतु अपने निश्चय पर दृढ़ रहना। मेरे भी शील, मेरी भी जीवन चर्या और मेरे भी कुल के अनुरूप है।